अच्छी लग रही बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। जा रही हूँ फंक्शन में, आपको बताई लास्ट ब्लॉग में, तो बस दुआ करना कि मेरे बच्चे का आज पहला फंक्शन है और मैं जा रही हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारी खुशियों के साथ। दिल बहुत उदास है क्योंकि मेरे मामू की और मेरी अम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है मुझे, लेकिन बस दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे की जो भी आज से काम शुरू हो रहा है अल्लाह उसमें बरकत दे और वही इंडियन लुक और इंडियन लुक की पहचान सायरा सत्तानी। सुहाग की पहली चूड़ी और पहला रस्म आज माशाल्लाह मेरे बच्चे की हुई कंप्लीट। जज़ाकल्लाह। जाने वाले चले जाते हैं पर यादें हमेशा के लिए, जब तक हम जिंदा हैं हमारी दिल में, ख्यालों में और आँखों में यादें रह जाती है। ये बात सच में आज सर चढ़कर मुझे दिखी क्योंकि मैं वहाँ इतनी महफिल में बैठी थी, इतने लोगों के बीच में बैठी थी, वालेकुम अस्सलाम, इतने लोगों के बीच में बैठी थी, लेकिन फिर भी दिल में बिल्कुल उदासी क्योंकि मेरे मामू की इतनी याद आ रही थी। मुंह पे कपड़ा भी रखे थे ना। हाँ, मैं ऐसे रख के ना मेरे आँख से पानी बह रहा था क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग आके मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे, जो मतलब वो वहाँ रहने वाले हैं और उनके मेहमान हैं जो दिल्ली से और मुरादाबाद से आए थे, तो वो लोग आके स्पेशली फ़ोटो ले रहे थे। तो जो यहाँ रहते वो तो मुझे जानते ही है बचपन से, पर वो लोग साथ में फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो बहुत दिल उदास था मेरा, बहुत ज़्यादा ही दिल उदास हो रहा था। फिर मामी आके मुझे खींच के लेके गए कि बानू चलो। और आज क्या पहली हल्दी थी, चोर हल्दी, जो घर की रस्म होती है, चूड़ियाँ पहनाए और बच्चे को सब खुशियाँ मना रहे थे। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह उन लोगों की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा क़यामत तक, जब तक उनकी ज़िंदगी रहे, जब तक वो दुनिया में रहे, मेरे मुमानी के दोनों लड़के और वो जो आने वाली दुल्हन है उनकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा खुशियाँ रहे। अल्लाह पाक कभी उनकी इस खुशियों को नज़र ना लगाए। 3 बज गए, नींद ही नहीं आ रही है मुझे। वहाँ से आने के बाद आपको बताई कि दिल बहुत उदास था, फिर भी आके फ्रेश हुई, चेंज करी, थोड़ी तस्बीह पढ़ी, तो भी मुझे नींद नहीं आ रही है। बस ये बैठी हूँ, सॉरी लेटी हूँ और सोच रही हूँ कि बस नींद आ जाए। दुआ भी कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल मेरी आंखों में देखो बिल्कुल नींद नहीं आज। अब अल्लाह जाने कब नींद आएगी, कब मैं सोऊंगी। प्यार भरा गुड मॉर्निंग, आवाज़ कितनी अच्छी आ रही देखो। ये रही सुबह की चाय, उसी के साथ में बॉयल अंडे, और ये अंडे खाने वाले मैं और अमीन। ये निकल गया नाश्ता मस्का, और यहाँ पे मैंने निकाली टोस्ट का पैकेट, बटर का पैकेट। अब ये मुझे पता नहीं कि मैं इसमें से क्या खाऊंगी क्योंकि ये मेरा नाश्ता निकला है। अमीन अब तक सो के उठा नहीं है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी एज होती है वो एज के हिसाब से हमें ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत लेनी चाहिए। उसके साथ साथ बॉयल अंडा, ये प्रोटीन का काम बहुत अच्छा करता है और ठंडी के सीज़न में हमारी बॉडी को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। और उसी के साथ बादाम जो है वो इस तरीके के जो लंबे वाले बादाम होते हैं, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट ये रियल वाले होते हैं। तो आप अगर दिन में 5 भी बादाम ये खाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा करता है, बिकॉज ऑफ जब आपकी एज हो जाती है तो आपको ये सब चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे बोलते हैं यार, जिसके पास नहीं होता है वो भी तो तंदुरुस्त ज़िंदगी जीते ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मैंने आज आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दिखाई, अंडा दिखाई और थोड़ा सा लेक्चर दी, पर लेक्चर ये जो दी हूँ ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि हमारी एज के हिसाब से हमें ये सब चीज़ें लेते रहना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जिनको तो ठीक से नाश्ता क्या खाना भी नहीं मिलता, लेकिन वो भी जी रहे। लेकिन बस जब हमारे पास है और हमें इस चीज़ का जानकारी है तो हमें बताना चाहिए। और ऐसे भी यार, मेरी जितनी ज़िंदगी बीती है सोशल मीडिया पे और जितनी बातें, जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हो, तो आप देख नहीं रही हो, सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में चलते रहती है। आई नो यू आर वॉचिंग एवरी टाइम, एवरी चीज़ और एवरी थिंग, आप सब चीज़ वॉच करते हो, आई नो। और इसीलिए तो मैं आपको प्यार करती हूँ और इसीलिए तो आपका साथ नहीं छोड़ती हूँ मैं। आई लव यू ऑल माई पब्लिक हेटर्स एंड लवर्स। हो गया नाश्ता, अंडा बहुत ज़रूरी है तो वो मैंने खा लिया क्योंकि ठंडी का सीज़न है
और प्रोटीन की बात जो बताई मैं, क्योंकि प्रोटीन वाइट से ज़्यादा मिलता है, पर हम लोगों की एज के हिसाब से हमें येलो भी थोड़ा बहुत खाना चाहिए। और नट्स जो होते हैं, काजू बादाम अखरोट, तो आपको जितना मतलब ज़रूरत है बॉडी के लिए उतने तो आपको लेने ही चाहिए। ऐसे नहीं कि वाटी भर कर है तो आपको पूरे ही खाने हैं। और ये सब मैंने लिए थे ड्राई नाश्ते, अगर दिल चाहा तो चाय के साथ खाऊंगी, पर दिल नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है। तो फिलहाल तो अभी हो गया है मेरा नाश्ता, अब चलते दूसरा देखते क्या करना है मुझे। तीखे चटपटे लज्जतदार बॉइल्ड एग, ठंडी स्पेशल, जिसको भी खाना बनाओ ऐसे मसाले डालो और खाओ। आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जब मैं निकल रही हूँ काम के लिए। और आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी इंसिस्ट की हूँ कि आप सबके हक में दुआ कीजिए, जब भी आपको कोई अपने दिल की बातों से जोड़ते हैं और आपके साथ दिल की बातें शेयर करते हैं। क्योंकि मैं व्लॉग यही बनाती हूँ कि मैं मेरे दिल की बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आप उसके साथ जुड़े हुए रहते हो, तो इसीलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। बाकी तो समझने वाले अनेक है, तो अनेक तरीके के अनेक दिमाग चलते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज के लिए। और आज मैंने प्योर इंडियन ड्रेस, चूड़ीदार, और उसके साथ ट्रेंडिंग सब चीज कर सकते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र में इतनी पेंसिल हील पहन के चल सकते हैं क्या? चल सकते? सायरा सत्ता नहीं चल सकती है। चलो मैं जा रही हूँ काम से, दुआ की दरखास्त। अरे यार एक बात बताना तो भूल ही गई आपको मैं। सुहाग को मैंने निकाल के अच्छे से डब्बे में पैक करके मैंने रख दी, मतलब सुहाग के निशानी को। अब ये तो इसको क्या बोला जाए, ये तो फैशन है ना। और कांच की चूड़ी सुहाग बोली जाती है ना, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के अच्छे से डब्बे में पैक करके लॉकर में रख कर जा रही हूँ बाहर। देखो जब मेरा बेटा डाइट करता है तो उसका खाना डाइट वाला मेरे को लेके चलना पड़ता है। अब डाइट आज नहीं कर रहा था, देखो देखे जंक फूड भी मुझे लेके चलना पड़ता है साथ में। और मैंने देख अभी सूरत से सुपारी मंगाने का कष्ट छोड़ दिया, इसीलिए फिर मैं अपने लिए तो विक्स की गोली कैरी करती हूँ। विक्स की गोली खाओ, खिच खिच दूर करो। भवन, शिवसेना भवन, और यहाँ से गुजरती हुई हमारी गाड़ी। बॉम्बे आती हूँ तो सारा काम एक साथ लेके आती हूँ, क्योंकि बॉम्बे बार बार आना मुझे पसंद नहीं है, और आती हूँ तो सारा काम साथ लेकर आती हूँ। तो अभी कप परेड, और वहाँ से फिर मैं काम का, जहाँ मैं आपको बता नहीं सकती, सीक्रेट, तो वहाँ जाकर आई, एक साइड देखकर आई। माशाल्लाह वहाँ काफ़ी अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट का सोचा है, तो अब सब संभालने वाले हैं, क्योंकि ये बूढ़ी हड्डियाँ है, अब इसमें ताकत नहीं बची। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब देख कर आए। उसके बाद में आपको आई थिंक मुझे लगता है 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में आपको मैं बताई थी, शायद कल के ब्लॉग में था, कि जो हेयर का मैंने आपको बताई थी कि कोई भी हेयर के रिलेटेड आप कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आ सकते हो दादर। तो अब हम आए यहाँ पे, और इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे आप देखना इनकी आईडी है, अगर कुछ भी होगा तो आप इनके पास आइए, आपके हर खूबसूरती का इलाज यहाँ मिल जाएगा। मावा केक मेरे लिए, हार्ड एंड सिक अमीन के लिए, और ये दोनों है तंदुरुस्ती का राज, झूठा झूठा वाला हेल्थ का राज ये है। ओह गरम गरम है, गरम गरम चना हड्डियों को मजबूत करने के लिए। देखो चेहरे पे आ गई ना फिनिश और शाइनिंग, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही थी कि कुछ भी काम हो तो आप वहाँ जा सकते हो। और मैंने आज डाली हूँ इंस्टाग्राम, और उसके बाद आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेरे से बात भी की, एक्स्ट्रा कुछ वुमेंस के, स्पेशली वुमेंस के ऊपर, और बहुत अच्छी एक वुमेंस का उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन भी करवाया माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे कहीं ना कहीं करेंगे काम मिलकर, स्पेशली वुमेंस के लिए। और अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, और आप कितने सालों के बाद, आपको पता है मैंने चाइनीज़ भेल 2 चम्मच खाई और मेरे आँख से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इतना स्पाइसी आज मैं खाई हूँ। और क्या बोली पता है अमीन को कि थोड़ा स्पाइसी खाना चाहिए, तो बोला ओ अच्छी सोच आने लग गई आपके अंदर। इसको पसंद है चाइनीज पकोड़े, और ये स्पेशल मुंबई के भजिया पाव मेरे को पसंद है। देखो देखे इसको कोई बोलेगा ये डाइट वाला बच्चा है, ये देखो क्या कहते हो, आ रहे हो क्या?
देखने के लिए या खाने के लिए वो मेरे को कमेंट में बताना। और गाड़ी मेरी बहुत ज्यादा हिल रही है तो मेरे भजिए भी हिल रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह मैं यहाँ से गुजर रही थी तो अम्मी के लिए दरूद शरीफ पेश करने रुकी और देखो बाहर सब फोटो के लिए रुके। मेरे बोली 2 मिनट, तो मेरा दिल चाहा कि आपके साथ भी ये जियारत क्या बोलते शेयर करूं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी भी दिल की हर मुराद पूरी करे। और मैंने भी मेरी अम्मी के लिए यहाँ पे दरूद शरीफ पेश करी हूँ और मेरी अम्मी के हक में आप भी दुआ करना, आमीन। पहुंच गए हमारे एरिया में और अर्ली मॉर्निंग हम लोग घर से निकले थे और मेरा बच्चा थक गया ड्राइव करते हुए, है ना बच्चा? आई लव यू। चलो बाजू में लक्कोजी टोयोटा के बाजू से गुजर रही हूँ। कब जाऊंगी पता नहीं फिर से ये शोरूम में। अभी फिलहाल तो कोई इरादा नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं है अभी कोई। हाँ अभी कोई अच्छी गाड़ी नहीं है तो इरादा नहीं है, इरादा कुछ और है। बहुत जल्दी आएगा आपके सामने, पिक्चर खुलने वाली है आपके सामने, वेट एंड वॉच। कितनी वीक्स खाएगी दिन भर में? थकावट देखो आपके मुंह पे कितनी थकावट है। और पता है आपको वहाँ पे हम लोगों ने आज तो कुछ भी नहीं खाया, बस वही बड़ा पाव खड़ा पाव पता नहीं क्या बड़ा पाव बड़ा पाव खाए हम लोग। बड़ा पाव नहीं खाए, भजिया पाव खाए। और अब इतनी था अच्छा हुआ जल्दी निकले, नहीं तो अभी ऑफिस का टाइम था 3 घंटे हमारे ऐसे चले जाते। ऐसे आखी दुनिया में बॉम्बे के लिए ट्रैफिक फेमस है ना, लेकिन आ गए। और अब देखो घर जाके कौन सी जिम्मेदारी में जाके अपनी जिम्मेदारी निभानी है वो मुझे नहीं पता है। पर 100% सायरा सत्तानी की जिंदगी में काम काम और काम, नो आराम। अच्छा है, शायद इसीलिए उस काम की वजह से इस पे शायद यहाँ मजबूती से खड़ी हूँ। जिस दिन मुझे लगता है आराम मिलेगा उस दिन मैं बिस्तर पे रहूँगी। देखो मेरा पैर, और देखो यहाँ बाजू में ऐसे आके लेटी और ऐसे प्यार से मुंडी उठा के मेरे को देख रही। पीनू ए पीनू, और बाबू देखो सच्ची में प्यार आ रहा ना। पीनू नहीं बोलना है, नहीं देखना है, चलो मत देखो। लगा लिया अगरबत्ती और उसी के साथ मैंने अपने लिए बना ली चाय और मेरे कपड़ों के मैच करता हुआ ब्लैक कप। और ये मेरी दोस्त ने भेजी थी पास्ता, बच्चे तो खा के उतर गए। अब मैं थोड़ा सा, मेरी चीज़ पास्ता है, चाय के साथ ये अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह अली ने मेरी हेल्प की, मैं झाड़ू मारने के लिए झाड़ू उठाई शाम को तो बोला नहीं रहने दो मम्मा मैं करता हूँ। मेरा बच्चे ने झाड़ू वगैरह मार के हाथ धो के वो चला गया नीचे। तो इंशाल्लाह चलो अभी मैं भी थोड़ा जाऊंगी नीचे, तो पहले पीती हूँ चाय फिर आगे देखते हैं। सारे दिन के छोटे चीजें जहाँ हो सकता है वहाँ आप लोगों के साथ टच होती हूँ। और मेरा दिल सच में बहुत खुश होता है जब मैं अपने काम से निकलती हूँ। तो ऐसा लगता है कि किसी से बात करनी चाहिए दिल की, तो बस वीडियो चालू करती हूँ और आपके साथ दिल की बातें करते रहती हूँ। ये अच्छा लगता है कि सामने कोई बात पकड़ने वाला नहीं रहता है, टोकने वाला कोई नहीं रहता, बस आप अपनी दिल की बात करते रहो। और आप जब भी बोलोगे तो कमेंट के जरिए बोलोगे तो फिर हम देखेंगे उसके बाद। ऐसा नहीं, बस आपसे दिल का रिश्ता है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें, छोटी कहीं से अगर मैं काम से निकलती हूँ थोड़ी टाइम मिलता है तो कभी कभी वहाँ से मैं बहुत टेंशन में निकलती हूँ तो फिर वहाँ वीडियो चालू करके हंस बोल के आपके साथ कुछ बातें शेयर करती तो भूल जाती हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होकर निकलती तो भी वीडियो चालू करके आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। पर मैं जिंदगी में कभी नहीं चाहती हूँ कि दुख की बात हो या कोई घर की ऐसी बात हो जो घर के बाहर कभी डालना नहीं चाहिए। और दुख की बात तो क्या किसी को दे, हर किसी की जिंदगी में दुख है, अगर हम भी उनको वो दुख देंगे तो फिर क्या मतलब है। तो मैं इसीलिए हमेशा दुख में भी आप लोगों के सामने हंसते हुए आती हूँ, हंसते हुए बात करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुशी खुशी जब आपको दिखूंगी तो आपको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि छुपी तो कुछ भी नहीं आपसे बातें, तो भी ये औरत हंसती है हमारे साथ, हमारे सामने आती है तो ऐसी मुस्कुराती है। और कमेंट के जरिए आप लोग देखते हैं कि लोग अपने दिल की बातें, दिल की भड़ास कितने प्यार से लिख कर जाते, तो भी मैं कभी उस बातों पे तवज्जो नहीं देती, मैं हंसते रहती हूँ जिंदगी में। क्योंकि जब आप हंसते रहोगे तो आपके आजू बाजू की जितनी भी वाइब्स है ना वो हंसते हुए ही आपके अंदर आएगी और आप वही चीजें आप सामने वालों को दोगे। और बस बाकी कुछ नहीं। कल बच्चे की पहली रस्म थी तो वहां पे चोर हल्दी बोला जाता है जो घर वालों को लेके होता है पहला, और आज है बच्चे की मेहंदी। तो इंशाल्लाह अब जा रहे हम मेहंदी में। तो सोच रही थी कि बहुत थक कर आई थी, दिल नहीं चाह रहा था कि चेंज करूं, लेकिन अमीन बोला नहीं मम्मी आप चेंज कर लो, आप चेंज करो, थोड़ा आप चेंज करोगे अच्छे से तैयार होगे तो आपका मूड बहुत फ्रेश हो जाएगा, अच्छे लगोगे आप।
तो इंशाल्लाह देखती हूँ कुछ थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ और खुशी खुशी जाना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैं बहुत रोई हूँ रात को, क्योंकि मेरे मामू की बहुत याद आ रही थी मुझे और मेरे अम्मी की भी बहुत ज़्यादा है। बहुत आपने देखा भी अभी इसमें मैं रात को 3-3:30 बजे तक नहीं सोई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैं वहाँ हंसते हुए जाऊंगी, क्योंकि वो बच्चों के मुझे दीदी बोलते हैं, तो मेरा फर्ज है कि दीदी क्या उनकी अम्मी के बाद समझ लो मैं ही हूँ। क्योंकि जब हमारे घर में दुख आया था ना, तो उस वक्त हम सब है ना एक ऐसे खड़े थे, ऐसे ऐसे मुट्ठी की तरह। तो आज सुख है तो ऐसे मुट्ठी की तरह हम खड़े रहेंगे। बस यही गुजारिश करूंगी आप लोगों से कि बस हमेशा दुआ करना, मेरे भी हक में दुआ करना और जिंदगी में हर किसी के हक में दुआ करना कि देखो रिश्ते हैं ना वो दिल के होते हैं, रिश्ते आपकी जिंदगी के होते हैं। और ये पिक्चर है, सोशल मीडिया है, तो ये 4 दिन की जिंदगी, 5वें दिन कोई और आके खड़ा होगा। लेकिन जो ये रिश्ते होते हैं ना, ये हकीकत के, ये आपके रियल रिश्ते हैं। तो ये आपको दिखाने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए कभी कोई रिश्तों को इतना दिखाने का ना पसंद करती हूँ ना जरूरत समझती हूँ। और ये रहा सोशल मीडिया की बात, ये मैं सिर्फ अपने दिल के लिए और अपने शौक के लिए उस पर रहती हूँ। और इंशाल्लाह जिंदगी भर रहूंगी जब तक मेरा दिल चाहेगा। जिस दिन नहीं दिल चाहेगा आप लोगों से अलविदा कर अल्लाह हाफिज करूंगी। तो अभी फिलहाल चलो जाती तैयार होने, और आप सब भी मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज।